Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, we are going to start our second session of the reading of the day the dam broke. And you remember कि previous session में राइटर ने बताया कि जब हमारे गांव के अंदर ये अफवाह फैल गई कि जनाब गांव में सैलाब आ गया है तो लोगों ने सरपट दौड़ना शुरू किया और हमारे दादा जान जो थे वो ये समझ रहे थे कि शायद किसी डाकुओं की फौज ने या किसी ग्रुप ने जो है, किसी बागी ग्रुप ने जो है हमारे गांव पर हमला कर दिया है। तो दादा जान ने कहा कि हम लोग भागेंगे नहीं बल्कि हम लोग उनका मुकाबला करेंगे, और लिहाजा दादा जान अपनी बहादुरी का उस वक्त जो है इजहार कर रहे थे, हवा में तलवार को ब्रांडिश करते हुए, लहराते हुए। और हमने जब देखा कि दादा जान जो है हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और लोग जो है धड़ाधड़ गांव छोड़ के भागे जा रहे हैं, तो हमें दादा जान को बेहोश करना पड़ा। और बेहोश करके फिर हम दादा जान को उठाकर भागे, और दादा जान को 6 फुट के करीब उनका कद था और अच्छे खासे वजनी वो इंसान थे, लिहाजा उनको उठाकर भागना जो था वो एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान था। लेकिन और उस दौरान में सब लोग हमसे आगे आगे बढ़ते जा रहे थे और हम लोग जो थे बड़ी ही हसरत से उनको आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे। लेकिन बाद में जो है जब दादा जान जो है एक जगह पर होश में आए तो दादा जान को जब सूरत हाल का सही अंदाजा हुआ कि असल में तो गांव में सैलाब आ गया है, तो फिर उन्होंने भागना शुरू किया और फिर हम लोग जो है दूसरों से भी आगे बढ़ना शुरू हो गए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी what other events he has to unfold. जैसा कि वो लिखता है कि the fact that we were all as safe as kittens under a cook stove did not however assuage in the least the fine despair and the grotesque desperation which seized upon the residents of the east side when the cry spread like a grass fire that the dam had given way. Given way means टूट जाना, कि डैम जो है वो टूट गया। We were all as safe as a kitten under a cook stove. Kitten means, kittens कहते हैं बिल्ली के बच्चों को, कि जैसे बिल्ली के बच्चे जो हैं किसी किचन के अंदर जो हैं वो सेफ होते हैं, तो हम भी वैसे ही सेफ थे। हमें तो किसी भी किस्म का खतरा नहीं था। जैसा कि सिटी इंजीनियर्स हमें बताया भी था कि बड़े से बड़ा भी सैलाब आ जाता तो उसके बावजूद जो है आपका गांव तक जो है उसके पहुंचने का सवाल नहीं पैदा होता था, क्योंकि आपका गांव तो तकरीबन 90 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। लेकिन क्या है कि ये फैक्ट भी जो है वो एस्यूएज नहीं कर सका। एस्यूएज का मतलब कम करना किसी चीज को, तो उसने उस फाइन डिस्पेयर को, डिस्पेयर मींस जो है खौफ और मायूसी, एंड ग्रोटेस्क डेस्परेशन, डेस्परेशन का मतलब भी होता है किसी भी हद तक जाना अपने आप को बचाने के लिए या कोई मकसद हासिल करने के लिए। सो द ग्रोटेस्क मींस मज़ाका खेज, कि वो मज़ाका खेज, वो हंसाने वाली सूरत हाल जो डेस्परेशन उसने पैदा कर दी थी, विच सीज्ड अपॉन द रेजिडेंट्स ऑफ द ईस्ट साइड, जिसने आ लिया था। सीज का मतलब होता है पकड़ लेना, तो जिसने अपने चुंगल में फंसा लिया था किसको? द रेजिडेंट्स ऑफ द ईस्ट साइड, ईस्ट साइड के रहने वाले रेजिडेंट्स को। क्राई का मतलब भी यहां पर क्या है? किसी चीज का शोर मच जाना, किसी चीज का जो है किसी खबर का लोगों तक जो है बड़ी तेजी से फैल जाना। और उसके लिए वो कौन से वर्ड्स यूज कर रहा है? स्प्रेड लाइक अ ग्रास, कि ये खबर जो है या ये क्राई जो है, ये जैसे घास में तेजी से आग लग जाती है सूखी घास के अंदर, तो वैसे ही जो है वो भी ईस्टर्न साइड में फैल गई, दैट द डैम हैड गिवन वे. So some of the most dignified, staid, cynical and clear-thinking men in town abandoned their wives, stenographers, homes and offices and ran east. कि कुछ इंतहाई डिग्निफाइड मीन्स बावकार ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज्यादा पुरसकून रहते हैं हर किस्म की सूरत हाल में। स्ट्रेट का मतलब भी जो है बहुत ही मतीन को, बहुत ही ज्यादा है संजीदा रहने वाले इंसान। एंड सिनिकल का मतलब जो कि हर बात का मजाक उड़ाते हैं, किसी भी बात को इतनी आसानी से कबूल नहीं करते हैं जब तक उनको फैक्ट्स न दिए जाएं, तंज करने वाले। सो सम ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड, स्ट्रेट, सिनिकल एंड क्लियर थिंकिंग मैन, और बहुत ही ज्यादा समझदार किस्म के लोग जो कि हर बात की गहराई में जाकर जो हैं उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, वो लोग भी जो थे इस मौके पर उनका रवैया भी जो था वैसा ही था जैसे कि एक आम आदमी का था। इन टाउन अबेंडन्ड देयर वाइव्स, उन सब ने भी जो है अपनी बीवियों को, अपने ऑफिस में जो उनके स्टेनोग्राफर्स थे उनको, अपने घरों को और अपने ऑफिस को छोड़ा और वो भाग निकले ईस्ट की तरफ। ईस्ट जो कि उनके नजदीक जो है बुलंदी पर था और वहां पर जाकर जो है वो सैलाब से बच सकते थे। सो देयर आर फ्यू अलार्म्स इन द वर्ल्ड मोर टेरिफाइंग देन द डैम हैज ब्रोकन। There are few alarms. अब देखिए, क्राई का मतलब और अलार्म्स का मतलब तकरीबन एक ही है। अलार्म्स का मतलब भी यहाँ पर जो है कोई ऐसी खबर जो कि जंगल की आग की तरह जो है हर तरफ फैल जाए। So there are few alarms in the world more terrifying, कि इस खबर से ज्यादा कोई भी बात टेरिफाइंग नहीं होती है। टेरिफाइंग का मतलब खौफ ज़दा कर देने वाली। Then the dam has broken. There are, अब देखें यहाँ पर जो है the writer has placed exclamation mark,
एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या होता है? जब आप किसी फीलिंग्स का या किसी खौफ का या गम का या खुशी का इजहार करना चाहते हैं तो उस जुमले के आखिर में आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. सो देयर आर फ्यू अलार्म्स इन द वर्ल्ड मोर टेरिफाइंग देन द dam has broken. There are few persons capable of stopping to reason when that clarion cry strikes upon their ears. Even persons who live in towns no nearer than 500 miles to a dam. There are few persons capable of stopping to reason. Reason का मतलब अकल से काम लेना, बहस करना या किसी चीज की वजह मालूम करना. यहाँ पर तो there are few, बहुत कम लोग जो हैं वो इस काबिल होते हैं. capable का मतलब काबिल होना, कि वो रुकें और अकल से काम लें, वजह मालूम करें. जब जो है when that clarion cry का मतलब होता है जब clarion कहते हैं कि वो जो बिगल बजाया जाता है जंग के मौके पर, उसको भी क्लैरियन क्राई कहा जाता है, ताकि जो है फौजी जो है वो तैयार हो जाएं जंग लड़ने के लिए, तो इसको भी क्लैरियन क्राई कहा जाता है. तो बहुत कम लोग जो होते हैं दे आर केपेबल ऑफ स्टॉपिंग टू रीजन, कि वो रुकें और अकल से काम लें. इवन पर्सन्स हु लिव इन टाउन्स नो नियरर देन 500 माइल्स टू अ डैम, कि वो लोग जो कि डैम से 500 मील दूर भी होते हैं तो वो भी जो है कोई ना कुछ खौफ जो है महसूस करते हैं कि कहीं इससे हमें नुकसान ना पहुंच जाए. The Columbus, Ohio broken dam rumor began, as I recall it, about the noon of 12 March 1913. High Street, the main canyon of trade, was loud with the placid hum of business and the buzzing of placid businessmen arguing, computing, wheedling, offering, refusing, compromising. तो दो हाई स्ट्रीट जो थी, जो कि मेन कैनियन थी, वैसे तो कैनियन का मतलब होता है घाटी, कोई घाटी जो कि दो पहाड़ों के दरमियान होती है उसको कहा जाता है कैनियन. लेकिन यहाँ पर द मेन कैनियन से मुराद क्या है? द मेन कैनियन ऑफ ट्रेड, के जो मेन मार्केट थी. तो यहां पर कैनियन का मतलब है मेन मार्केट. Darius Coningway, one of the foremost corporation lawyers in the Middle West, was telling the Public Utilities Commission in the language of Julius Caesar that they might as well try to remove the Northern Star as to move him. सो डैरियस कॉनिंगवे भी कोई लॉयर थे जो कि वो शायद पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन के सामने जो थे वो उस वक्त बातचीत कर रहे थे, उनके साथ महवे गुफ्तगू थे और वो उनको अपनी इस्तकामत और साबित कदमी का जो है अंदाजा कराना चाह रहे थे कि मुझे मेरे जो है मकसद से या मुझे मेरी पोजीशन से हटाना ऐसे ही है जैसे कि आप जो है नॉर्दर्न स्टार को अपनी जगह से हटाएं. तो जैसे नॉर्दर्न स्टार को अपनी जगह से नहीं हटाया जा सकता, मैं भी जो हूं यहीं पर मौजूद हूं और मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा. तो वो जो है उस कमीशन को, पब्लिक यूटिलिटीज कमीशन को जो है वो ये बात बावर करा रहे थे. अदर मैन वर मेकिंग देयर लिटिल बोस्ट्स एंड देयर लिटिल जेस्चर्स. और जैसा कि बाजार के अंदर होता है कि दूसरे लोग भी जो थे अपने जेस्चर्स, अपने हंसी मजाक और अपनी जो है ना बोस्ट का मतलब जो है गप्पे मारना और डींगे मारना. सडनली समबडी बिगेन टू रन. अचानक किसी ने उस हालत में दौड़ना शुरू किया. It may be that he had simply remembered all of a moment an engagement to meet his wife for which he was now frightfully late. पॉसिबल हो सकता है कि वो जो है अपनी वाइफ से उसने कहा हो कि मैं यहाँ पर आऊंगा आपसे मिलने, यानी कि यहाँ पर जो है पहुंचूंगा तो आप आ जाइएगा, हम दोनों कहीं चलेंगे. तो वो वहां पर जो है शायद उसको एहसास हुआ कि मैं देर हो गई है मुझे और मुझे जल्दी वहां पर पहुंचना चाहिए और उसने भागना शुरू किया उस तरफ. वट एवर इट वॉज, ही रेन ईस्ट ऑन द ब्रॉड स्ट्रीट. जो कुछ भी है लेकिन वो उस खुली शाहराह पर जो है ईस्ट की तरफ भागना शुरू किया. प्रोबेबली टुवर्ड्स द Miramar restaurant, a favorite place for a man to meet his wife. Miramar restaurant जो है वो एक फेवरेट प्लेस होती है जहां पर लोग जो हैं अपनी फैमिली के साथ आते हैं. तो शायद उसने वहां पर जो है उस तरफ जाना शुरू किया. Somebody else began to run. लेकिन उसके साथ किसी और आदमी ने भी जो है दौड़ना शुरू किया. Perhaps a newsboy in high spirits. शायद कोई न्यूज बॉय था. इन हाई स्पिरिट मींस बड़े ही जोशो खरोश के साथ. इन हाई स्पिरिट्स बड़े ही जोशो खरोश के साथ. Another man, a portly gentleman of affairs, broke into a trot. और ऐसे में एक तीसरा आदमी जो था उसने भी दौड़ना शुरू किया. अब पोर्टली का मतलब लहीम शहीम, मोटा,
तो एक बहुत ही मोटा हैवी जो जेंटलमैन था उसने भी जो है दौड़ना शुरू किया। इनसाइड ऑफ द 10 मिनट्स के 10 मिनट के अंदर अंदर अचानक जो है एवरीबॉडी ऑन हाई स्ट्रीट फ्रॉम द यूनियन डिपो टू द कोर्ट हाउस वाज रनिंग, कि अचानक सब जो थे उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया यूनियन डिपो से लेकर कोर्ट हाउस तक जितने भी लोग थे। A loud mumble gradually crystallized into the dread word the dam। अचानक जो है वो जो एक मम्बल का मतलब है बुड़बुड़ाहट, कि सब लोग जो थे वो उस वक्त तक तो बुड़बुड़ा रहे थे, शायद आपस में बातें कर रहे थे कि भाई क्या हुआ है, क्यों भाग रहे हो, क्या मसला है। तो अचानक जो है पूरा क्राउड जो था उसके अंदर एक वर्ड जो था वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्टलाइज हो गया, वाजे हो गया, यानी कि सब ने हम आवाज होकर जो है एक लफ्ज बोलना शुरू कर दिया, डैम। द डैम हैज ब्रोक, कि डैम टूट चुका है। द फियर वाज पुट इनटू वर्ड्स बाय अ लिटिल ओल्ड लेडी इन एन इलेक्ट्रिक बाय अ ट्रैफिक कोप, कि अचानक जो थी कोई खातून जो थी उसने भी जो था इस खौफ को जो है लफ्जों का जामा पहनाया, लफ्जों की सूरत में ढाल दिया। जब वो एक इलेक्ट्रिक यानी कि एक उस वक्त की एक सवारी होती थी जिसमें लोग बैठते थे, तो वो उसमें बैठी हुई थी और बाय अ स्मॉल बॉय या फिर किसी छोटे बच्चे ने, नोबडी नोज हु नॉट डज इट नाउ रियली मैटर, कि किसी को नहीं पता था कि ये लफ्ज जो था या ये अफवाह जो थी या ये बात जो थी कैसे उस क्राउड के अंदर जो है वो फैल गई, दैट द डैम हैज ब्रोक। लेकिन कहता है कि अब इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, इसकी कोई वक़्त भी नहीं है, इस बात कोई अहमियत भी नहीं है कि किसने ये किया, लेकिन शायद ये वो लोग थे जिन्होंने ये काम किया हो। 2000 पीपल वर अब्रप्टली इन फुल फ्लाइट, 2000 के करीब लोग जो थे वो सरपट दौड़ रहे थे। इन फुल फ्लाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ही तेजी से दौड़ रहे होना, जोशो खरोश से भाग रहे होना। अब्रप्टली मींस अचानक। गो ईस्ट वाज द क्राई दैट अरोज, और एक जोरदार नारा लगा, गो ईस्ट, ईस्ट की तरफ दौड़ो, ईस्ट अवे फ्रॉम द रिवर, ईस्ट टू सेफ्टी, गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट, और ईस्ट की तरफ दौड़ो। तो सब लोगों ने जो है इस तरीके से जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। ब्लैक स्ट्रीम्स ऑफ पीपल फ्लोड ईस्टवर्ड, के नदी या नाले जो हैं या दरिया जो हैं लोगों के जो हैं जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, दे फ्लोड, उन्होंने बहना शुरू कर दिया तेजी से ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ, डाउन ऑल द स्ट्रीट्स लीडिंग इनटू दैट डायरेक्शन, ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ। दीज स्ट्रीम्स, और ये जो दरिया जो थे लोगों के, अब देखें अगेन जैसा कि मैं आपकी तवज्जो इस तरह बार बार दिला रहा हूं कि राइटर इज यूजिंग दोज वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू वाटर टू डिस्क्राइब दिस फेनोमेना, कि इस सारी सूरत हाल को डिस्क्राइब करने के लिए राइटर जो है वो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है जो कि पानी के बहने से, सैलाब के आने से, दरियाओं से जिनका ताल्लुक ज्यादा होता है। तो वो यहां पर वो कह रहा है कि दीज स्ट्रीम्स हुज हेड वाटर्स, अब हेड वाटर का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट जहां से कि पानी बहना शुरू होता है। जैसा कि अगर हम दरिया सिंध को कहें तो इसका जो हेड वाटर है वो ग्लेशियर्स हैं जो कि बहते हैं जब पहाड़ों से नॉर्दर्न एरियाज में, तो उसके बाद वो पानी जो है वो बहकर नीचे आता है, तो वो ग्लेशियर्स जो हैं वो हेड वाटर्स हैं दरिया सिंध का। तो दीज स्ट्रीम्स whose headwaters were in the dry goods, यानी कि जो ड्राई गुड स्टोर्स के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे थे, ऑफिस बिल्डिंग्स के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, हार्नेस शॉप्स के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, मूवी थिएटर में जो लोग बैठे हुए थे, जब उनको पता चला तो वो भी मूवी थिएटर छोड़कर भागे, फिल्म को आधे में ही उन्होंने छोड़ दिया। were fed by trickles of हाउसवाइफ्स। अब देखिए ट्रिकल का मतलब कतरा, तो वो जो छोटे छोटे जो कतरे जो थे वो मजीद इनके अंदर जो है शामिल हो गए। कहां से, हाउसवाइफ्स, चिल्ड्रन, क्रिपल्स, घरों के अंदर जो औरतें काम कर रही थी, बच्चे उनके साथ, और जो क्रिपल्स माना इवन के जो लोग लंगड़ा कर चलते थे वो भी किसी ना किसी तरीके से लंगड़ाते हुए भाग रहे थे। सर्वेंट्स, उनके मुलाजिम घरों में जो काम करते थे, डॉग्स एंड कैट्स, कुत्ते और बिल्लियां, स्लिपिंग आउट ऑफ द हाउसेस पास्ट विच द मेन स्ट्रीम्स फ्लोड, जिनके करीब से जो है ये दरिया जो था वो बहता जा रहा था लोगों का। शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग, और ये सब जो थे चिल्ला रहे थे और चीखें मार रहे थे। पीपल रेन आउट लिविंग फायर्स बर्निंग एंड फूड कुकिंग एंड डोर्स वाइड ओपन। जो हाउसवाइफ्स जो थी उन्होंने घर के अंदर जो कुछ पका रही थी चूल्हों पर, उनको वैसे ही पकता हुआ उन्होंने छोड़ा और आग को जो है जलता हुआ ही छोड़कर वो भागी। एंड फूड कुकिंग एंड डोर्स वाइड ओपन, और अपने दरवाजे भी जो है वो बंद करना भूल गए। I remember, however, that my mother turned out all the fires and that she took
with her a dozen eggs and 2 loaves of bread. कि हाँ, लेकिन मुझे याद है कि मेरी अम्मी जो थी उन्होंने जितनी भी जो आग जलाई थी उसको उन्होंने बंद किया, एंड दैट शी टुक विद हर अ डजन एग्स, कि उसने तकरीबन 1 डजन के करीब अंडे उन्होंने अपने साथ उठा लिए, एंड 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, और 2 जो है उन्होंने डबल रोटियां भी अपने साथ उठा ली. इट वाज हर प्लान टू मेक मेमोरियल हॉल जस्ट 2 blocks away and take refuge somewhere in the top of it. कि उनका प्लान क्या था कि वो जो है टू मेक कि वो पहुंचेंगी मेमोरियल हॉल में. अब मेमोरियल हॉल जो थी एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग थी उनके इलाके में, कि उनकी अम्मी का क्या प्लान था राइटर की, कि शी विल रीच द मेमोरियल हॉल जस्ट 2 blocks अवे, जो कि सिर्फ 2 blocks के फासले पर था उनसे, एंड टेक रिफ्यूज समवेयर, और वहां पर जो है वो रिफ्यूज लेंगी, पनाह लेंगी, इन द टॉप ऑफ इट, उसकी सबसे ऊपर वाले किसी हिस्से में, इन वन ऑफ द डस्टी रूम्स वेयर वॉर वेटरन्स मेट एंड वेयर ओल्ड बैटल्स फ्लैग्स एंड स्टेज सीनरी वर स्टोर्ड. कि वो कमरा जहां पर जो है वॉर वेटरन्स कभी कभी आते थे जिन्होंने पुरानी जंगों में हिस्सा लिया हुआ था, तो वो उन चीजों को देख देख कर याद करते थे कि हमने कौन सी जंगों में कब हिस्सा लिया था. तो वेटरन कहते हैं किसी भी फील्ड का इंतहाई तजर्बाकार और पुराना आदमी जो कि अब उस फील्ड से हट गया है या है भी तो उसके पास बहुत ज्यादा तजर्बा है, ऐसे आदमी को वेटरन कहा जाता है. सो वेयर वॉर वेटरन मेट एंड वेयर ओल्ड बैटल फ्लैग्स एंड स्टेज सीनरी वर स्टोर्ड, जहां पर जो है स्टेज सीनरी और बैटल फ्लैग्स वगैरह पड़े हुए थे. लेकिन क्या है कि जैसे ही वो घर से बाहर निकली, बट द सीदिंग थ्रॉन्ग्स, के वो जो ठाठे मारता हुआ उबलता हुआ जो थ्रॉन्ग था, थ्रॉन्ग माने ये लफ्ज है थ्रॉन्ग, THRONG, थ्रॉन्ग का मतलब हुजूम, कि वो जो लोगों का हुजूम था उबलता हुआ, जैसे कि पानी जो है वो निकल रहा होता है किसी जगह से. सीरिंग थ्रॉन्ग शाउटिंग गो ईस्ट, जो कि शाउट कर रहा था गो ईस्ट गो ईस्ट. तो उसने अम्मा की जो है वो अकल पर कुछ इस अंदाज से असर डाला कि इट ड्रीव हर अलोंग, कि वो उसको अपने साथ ही जो है बहा कर ले गया. यानी कि वो जो उनका प्लान था कि वो मेमोरियल हॉल में जाएंगी, वो बिल्कुल ही भूल गई, और उन्होंने भी जो है उस थ्रॉन्ग को फॉलो करना शुरू कर दिया. अलोंग हर द रेस्ट ऑफ अस विद हर, और हम भी जो है बाकी के लोग जो हैं उनके साथ ही जो है जिधर वो गई उसी तरफ जाना हमने शुरू किया. व्हेन ग्रैंडफादर रीगेन फुल कॉन्शियसनेस, अब जनाब ग्रैंडफादर को उन्होंने उठाया हुआ था जो कि बेहोश थे, तो जब वो मुकम्मल होश में आए, व्हेन ही रीगेन का मतलब दोबारा होश में आ जाना, व्हेन ही रीगेन फुल कॉन्शियसनेस एट पार्सन एवेन्यू पर, ही टर्न्ड अपॉन द रिट्रीटिंग मॉब, और तो वो जो लोग जो थे जिनको वो समझ रहा था कि डाकुओं से डरकर भाग रहे हैं, वो उनके ऊपर जो है वो पल पड़े, यानी कि उनके ऊपर उन्होंने नाराज होना शुरू कर दिया सबके ऊपर कि भाग रहे हो बुज़दिलो इनसे डर के, और चलो और इनका मुकाबला करो, और हमने पीछे नहीं हटना है, हमने इनकी तरफ बढ़ना है. तो ही टर्न्ड अपॉन द स्ट्रीमिंग मॉब, मॉब का मतलब भी हुजूम, थ्रॉन्ग का मतलब भी हुजूम होता है और मॉब का मतलब भी हुजूम. सो ही टर्न्ड अपॉन द स्ट्रीमिंग रिट्रीट का मतलब डर के पीछे भागते हुए. तो उनके नजदीक वो ऐसा मॉब था जो कि मुकाबले से पीछे हट रहा है, रिट्रीट कर रहा है. सो ही टर्न्ड अपॉन द रिट्रीटिंग मॉब लाइक अ वेंजफुल प्रॉफिट, एक गुस्से से भरे हुए जो है एक प्रॉफिट की तरह जो है वो उनके ऊपर जो है वो नाराज होना शुरू हुए. एंड एक्सोर्टेड द मैन टू फॉर्म रैंक्स एंड स्टैंड ऑफ द रेबल डॉग्स, और उन्होंने कहा कि सब लोग जो है सफे बनाएं, रैंक्स माने सब लोग कतार में खड़े हों, मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं, एंड स्टैंड ऑफ द रेबल डॉग्स, और भगा दें. स्टैंड ऑफ का मतलब क्या है, दूर रखना या भगाना इन बागी कुत्तों को. तो इससे हमें पता लगता है कि ये कोई बागियों की फौज थी. नेथन बेडफॉरेस्ट कैवलरी जो थी, जिसका पहले अब जिक्र आ चुका है. तो ही एग्जोर्टेड देम, एग्जोर्ट का मतलब है नसीहत करना. तो ही एग्जोर्टेड देम द मैन टू फॉर्म रैंक्स एंड स्टैंड ऑफ द रेबल डॉग्स, बट एट लेंथ ही टू गॉट द आइडिया दैट द डैम हैज ब्रोकन. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी समझ आ गई कि जनाब ये कोई नेथन बेडफॉरेस्ट कैवलरी नहीं है, बल्कि डैम जो है वो टूट चुका है जो कि लोगों को भगा रहा है. एंड रोरिंग गो ईस्ट इन हिज पावरफुल वॉइस, तो उन्होंने भी जो है जैसे ही सुना तो उन्होंने भी जोर से धाड़े, गो ईस्ट, चलो फिर ईस्ट की तरफ दौड़ो. इन हिज पावरफुल वॉइस ही कॉट अप in one arm a small child and in the other a slight clerkish man of perhaps 42, and we slowly began to gain on those ahead of us.
तो जैसे ही ग्रैंडफादर को पता चला कि जनाब डैम टूट चुका है, तो उन्होंने भी जो है जोरदार जो है नारा लगाया गो ईस्ट का, और अपने एक हाथ में जो है एक साइड में उन्होंने जो है एक बच्चे को उठा लिया, एक छोटे बच्चे को, और दूसरी साइड पर उन्होंने एक और आदमी को जो है बच्चा समझ के उठा लिया, जो कि एक क्लर्किश मैन था। क्लर्किश का मतलब यहां पर दुबला पतला आदमी, परहैप्स 42, जो कि तकरीबन 42 साल का था। लेकिन इससे पता लगता है कि ग्रैंडफादर कितने मजबूत और तवाना थे कि उन्होंने उसको भी उठा लिया। एंड वी स्लोली बिगेन टू गेन ऑन दोज अहेड ऑफ अस। बिगेन टू गेन का मतलब आगे बढ़ना, यानी कि सबकत ले जाना शुरू करना, टू एक्वायर लीड, के लीड हासिल करना हमने शुरू कर ली। हम आगे बढ़ना शुरू हो गए उन लोगों से जो कि पहले हमसे आगे निकल चुके थे, अब हम उनको पीछे छोड़ना शुरू हो गए। जैसे ही ग्रैंडफादर होश में आए और उन्होंने भी जो है भागना शुरू किया खुद। A scattering of firemen, policemen and army officers in dress uniforms. There had been a review at Fort Hayes in the northern part of two, added color to the surging billows of people. सर्जिंग बिलोज का मतलब क्या है? सर्जिंग माने उमंडती हुई, बुलंद होती हुई, बिलोज माने लहरें। तो बता रहा है कि इसको जो है इन सर्जिंग बिलोज को जो है और ज्यादा कलरफुल बना दिया, यानी कि और ज्यादा कलर दे दिया। किसने? अ स्कैटरिंग ऑफ फायरमैन, पुलिसमैन एंड आर्मी ऑफिसर्स इन ड्रेस, कि ये फायरमैन, पुलिसमैन और आर्मी ऑफिसर्स जो कि अपने अपने ड्रेस में थे, वो भी इसके अंदर शामिल हो गए। क्योंकि जहां से वो भागे थे तो रास्ते में फोर्ट हेज आता था। फोर्ट हेज में जो था ये सब पुलिसमैन, आर्मी मैन और फायरमैन जो थे वो जमा थे अपने अपने लिबास के अंदर, और इनके लिबास आपको पता है कि मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं। तो देयर हैड बीन अ रिव्यू एट फोर्ट हेज, तो ये सब वहां पर मौजूद थे उस फोर्ट हेज में, किसी रिव्यू के सिलसिले में या कोई तकरीब वगैरह थी वहां पर उस हवाले से। तो इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ टाउन। अब यहां पर आप ये देखिए कि कैसे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 डैशेस लगाकर जो है राइटर ने जो है इसके अंदर जो है इस पूरे जुमले के अंदर जो है उसने उसको जो है फिक्स इन किया है। तो ये भी एक तरीकेकार होता है अपनी बात को मजीद वाजे करने का। देखिए, अगर हम इस जुमले को ऐसे पढ़ें कि अ स्कैटरिंग ऑफ फायरमैन, पुलिसमैन एंड आर्मी ऑफिसर्स इन ड्रेस यूनिफॉर्म एडेड कलर टू द सर्जिंग बिलोज ऑफ पीपल, तो ये जुमला ऐसे भी कंप्लीट है। लेकिन ये इन बिटवीन जो है वो वजह बता रहा है कि ये लोग क्यों शामिल हो गए इस पूरे लोगों के हुजूम के अंदर। जो दरिया बहता हुआ रहा था, इस दरिया के अंदर ये लोग कैसे शामिल हुए, तो वो वजह बता रहा है कि देयर हैड बीन अ रिव्यू एट फोर्ट हेज in the northern part of town, so it added color to the surging billows of people. Go east, cried a little child in a piping voice, कि एक छोटे से बच्चे ने जो है अपनी बहुत ही तीखी सी आवाज में उसने जो है जोर से जो है कहा कि go east as he ran past a porch, जब वो एक पोर्च के करीब से जो है गुजरा, on which drowsed a lieutenant colonel, जहां पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो था वो सोया हुआ था, of infantry का लेफ्टिनेंट कर्नल। Used to quick decisions, trained to immediate obedience, the officer bound off the porch and running at full tilt soon passed the child। और जैसे ही उसने जो है आर्मी वाले इस लहजे में जो है ये नारा सुना कि गो ईस्ट, ईस्ट की तरफ दौड़ो, तो उसने भी जो है उठकर जो है सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। और उसकी वजह क्या है कि उसने उस हुक्म पर या उस आवाज पर इस तरीके से अमल किया, बिकॉज ही वॉज यूज्ड टू क्विक डिसीजन, क्योंकि उसकी आर्मी मैन जो होते हैं उनकी आदत होती है कि वो फौरन जो है फैसला करते हैं। ट्रेन टू इमीडिएट ओबीडियंस, और वो फौरन जो है हुक्म की इत्तिबा करते हैं, फौरन हुक्म को मानते हैं। द ऑफिसर बाउंडेड ऑफ, बाउंड का मतलब सरपट दौड़ना, बड़ी बड़ी छलांगे लगाकर दौड़ना। सो ही बाउंडेड ऑफ द पोर्च, वो पोर्च से उसने छलांग लगाई। एंड रनिंग एट फुल टिल्ट, एट फुल टिल्ट का मतलब कि पूरी रफ्तार के साथ उसने जो दौड़ना शुरू किया। एंड ही सून पास्ड द चाइल्ड, और उसने बच्चे को पीछे छोड़ दिया। बॉलिंग गो ईस्ट, और वो भी जो था अब धाड़ रहा था। बॉल का मतलब भी क्या होता है? धाड़ना या जोर जोर से आवाजें लगाना। गो ईस्ट, तो लेफ्टिनेंट कर्नल भी गो ईस्ट कहता हुआ आगे बढ़ना शुरू हो गया, ये जाने बगैर कि मुझे क्यों ईस्ट की तरफ दौड़ना चाहिए। द टू ऑफ देम एम्प्टीड रैपिडली द हाउसेस ऑफ द लिटिल स्ट्रीट दे वर ऑन, कि इन दोनों ने, उस बच्चे ने और उस लेफ्टिनेंट कर्नल ने, दोनों ने जो है बहुत ही जल्द जो है वो गलियां खाली कर दी जहां जहां से वो गुजर रहे थे। दे सून एम्प्टीड, एम्प्टी का मतलब खाली कर देना, रैपिडली मींस बड़ी तेजी से। द हाउसेस ऑफ द लिटिल स्ट्रीट दे वर ऑन। व्हाट इज इट डिमांडेड अ फैट वैडलिंग मैन हु इंटरसेप्टेड द कर्नल। अचानक जो है एक वैडलिंग मैन मींस एक मोटा सा आदमी जो था, जो कि बेचारा लहीम शहीम जिसे दौड़ा नहीं जा रहा था, तो उसने जो है
वैडल का मतलब होता है जब कोई मोटा आदमी जो है वो बेहंगम तरीके से दौड़ता है तो उसको वैडल कहते हैं। तो एक बहुत ही फैट आदमी ने जो ना वैडलिंग माना बेहंगम तरीके से दौड़ते हुए कहा कि व्हाट इज इट, मसला क्या है, मसला क्या है? उसने कर्नल से पूछा। द ऑफिसर ड्रॉप्ड बिहाइंड एंड आस्क्ड द लिटिल चाइल्ड व्हाट इज इट। तो इस पर जो है ऑफिसर भी रुका और उसने उस बच्चे से पूछा कि क्या बात है, क्यों, क्या मसला है? द डैम हैज ब्रोक, कास्ट द गर्ल। और उस बच्ची ने कहा द डैम हैज ब्रोक, कि डैम टूट चुका है। द डैम हैज ब्रोक रोड द कर्नल। कर्नल ने भी जो है जोर से जो है नारा लगाया, डैम टूट चुका है, गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट। ही वाज सून लीडिंग विद द एग्जॉस्टेड चाइल्ड इन हिज आर्म। और उसने उस छोटी बच्ची को भी जो है उठा लिया। एंड अ फ्लीइंग कंपनी ऑफ 300 पर्सन्स who had gathered around him from living rooms, shops, gathered backyards and basements। और अब उसके पीछे पूरी एक कंपनी थी। अब देखिए यहां पर जो है एंड अ फ्लेइंग कंपनी, कंपनी से मुराद जो है जो कि कंपनी होती है आर्मी की, जो कि किसी कर्नल के नीचे जो है काम करती है। तो एक कंपनी पूरी जो थी फरार होती हुई जो थी वो उसका अब लीडर बन चुका था, यानी कि उनके आगे आगे वो दौड़ता हुआ जा रहा था। फ्लीइंग कंपनी ऑफ 300 पर्सन्स हु हैड गैदर्ड अराउंड हिम, जो कि उसके इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। फ्रॉम लिविंग रूम्स, शॉप्स, गैराजेस, बैकयार्ड्स एंड बेसमेंट्स, वो अब उसके पीछे पीछे थे।